और इस गेंद के ऊपर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। दूसरे रन का प्रयास रहेगा और दूसरा रन मुकम्मल इस गेंद के ऊपर। प्रथमेश जो कि गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए, समीर वेंगुर लेकर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर साई परब, ये दोनों युवा बल्लेबाज मैदान के बीच में। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान के बीच में चलता हुआ सीमित 6 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर पावर प्ले का लेकर एक बेहतर गेंदबाज युवा गेंदबाज प्रथमेश चले। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास जरूर था, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से पहली बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का न्योता मिला था जय भवानी अंशुर वेंगुला टीम को, और अब मात्र समीर स्ट्राइक के ऊपर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन सामने एक कातिलाना गेंदबाज ब्लॉकर में डालने का प्रयास हल्के हाथ से बिल्कुल खोज के निकला। सिंगल रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग, बिट विकेट मौका बना था बिल्कुल नॉट अगेंस्ट के ऊपर, लेकिन गलत जगह पे थ्रो निकला और इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 3 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहते हुए, और उसका फायदा उठाना होगा मैदान में। अगर बात की जाए, एक हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर है क्योंकि दोनों टीमों के पास ताकत है, क्षमता है। अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है, गेंदबाजी बेहतर करते हैं बिल्कुल देवबा की टीम। अगर बात की जाए, दर्शन बिल्कुल आज मौजूद नहीं है साउथ गोवा टूर्नामेंट में, वहां पर अपना प्रतिनिधित्व निभाते हुए, लेकिन आज अपने गांव के लिए ये युवा खिलाड़ी मैदान के बीच में नजर आते हुए। लाजवाब स्ट्रोक बिल्कुल पॉइंट और के बीच में गेंद ट्रैवल होते हुए सिंगल रन मुकम्मल करके दूसरे रन का प्रयास रहेगा। और यहाँ पर देखो दूसरा रन मुकम्मल किया। अच्छी रन, एक बिट विकेट, जब बड़े रन शॉट नहीं निकल रहे तो बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाजी। अच्छी कोशिश, एक अच्छी रणनीति, एक बैटल बनाकर बल्लेबाजी करने की कोशिश मैदान में। अच्छी गेंदों का सम्मान किया जा रहा है और खराब गेंदों को बिल्कुल आसमान में भेजने की कोशिश जरूर होगी आगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज। मात्र 5 रन, गेंदबाजी की बिल्कुल तारीफ करनी होगी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक जकड़ के रखा है। पावर में रन नहीं दे रही है, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर। और कैसे टैप किया थर्ड मैन के रीजन में, सिंगल रन मुकम्मल करके फिर एक बार दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल को डबल में बेहतर यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए। यह अच्छी कोशिश है मैदान के बीच में, हर एक रन की अहमियत जानते हैं बिल्कुल समीर। बड़े बड़े मुकाबलों में इनका प्रतिनिधित्व रहता है वेंगुर्ला का ओर से, लेकिन इस मुकाबले में क्या होगा। अभी तक पावर प्ले का ओवर बेहतर निकला है, आखिरी गेंद बाकी है पावर प्ले की। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी है, कसौट भरी गेंदबाजी रखी है, बिल्कुल जकड़ के रखा है। दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। प्रथमेश राहुल, लाजवाब गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी, जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। और बार बार प्रयास भी नहीं हो रहा है, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर हल्के हाथ से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी गेंदों को सम्मान देने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं मैदान के बीच में। फिर से एक बार अंपायर के बाई ओर से फिर से एक बार टैप किया पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रैवल होते हुए सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास रहेगा जो कि मरा मैदान के बीच में, और यहाँ पर देखो दूसरे के कोशिश में वापस लौटेंगे डगआउट में बल्लेबाज साई परब। बैक टू द पवेलियन डीजे। समाप्त। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज मैदान के बीच में, नए बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आएंगे।
गणेश कुबल, छोटा पैकेज बड़ा धमाका मैदान के बीच में। पावर प्ले का आगाज आते आते ही बिल्कुल जानते अब मात्र थोड़े से बड़े शॉट खेलने के लिए कोशिश जरूर रहेगी मैदान के बीच में। पहले ओवर के समाप्ति के बाद मात्र 8 रन, एक विकेट महत्वपूर्ण निकला रनआउट के तहत, लेकिन अब मात्र समीर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेगा, नॉन गेंद के ऊपर गणेश कुबल और गेंदबाजी मार के ऊपर विकी फर्नांडिस मैदान के बीच में गेंदबाजी मार के अंपर के बाई ओर से गेंदबाजी, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज समीर वेंगुर लगर के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल काफी देर तक गेंद में खड़ी होती खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन डीजे। बिल्कुल दो विकेटों का हुआ पतन, नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, बिल्कुल योगेश शर्मा का नए बल्लेबाज समीर वेंगुर लेकर जिस जो मैदान के बीच में घातक साबित हो सकते थे वो वापस लौटे डगआउट में। अब मात्र अच्छा बैटल बनेगा मैदान में, पावर प्ले का बैटिंग जो पावर प्ले का आगाज हुआ है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की तलाश मैदान में और पहला विकेट वापस डगआउट में लौटा। फिर से एक बार चले विकी फर्नांडिस, लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल पूरे कल पहले दिन में हमने जरूर देखी दर्शकों ने। तो अब मात्र अब फिर से एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अपर के बाई ओर से गेंदबाजी फिर सामने, फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अल्टीमेट का शॉट, लाजवाब स्ट्रोक फाइन लेकर गेंद ट्रैवल होते सेम मारेगा पार 4 रनों के लिए। जोरदार अपील, जोरदार अपील मैदान के बीच में नजर आते हुए और अंपायर ने बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास पर कोशिश किया। OU2 आउट, बिल्कुल विकेटों के बीच में पाए गए और वापस लौटेंगे डगआउट में। योगेश शर्माकर बड़े शॉट खेलने की तलाश कर रहे थे, एक चौवा जरूर निकला था उनके बल्ले से, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास मैदान में, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी उस वक्त विकी फर्नांडिस की और वापस लौटेंगे डगआउट में योगेश शर्माकर बैक टू द पवेलियन डीजे। मदा केला तुझून बेरा वास्किन उभी रे गोदारा, यो मदा केला तुझून
समीर जादव नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 3 विकेटों का पतन। दूसरी ओर के 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 12 ये हालात मैदान के बीच में। बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए बिल्कुल लाजवाब गेंदबाज विकी फर्नांडिस की। बैटिंग टू पावर प्ले का आगाज मैदान के बीच में, लेकिन अभी तक बैटिंग टू पावर प्ले यानी कि पुअर प्ले नजर आता हुआ मैदान में। अब रन नहीं बने, बिल्कुल विकेट 2 चटकाए लाजवाब गेंदबाजी है विकी की। फिर एक बार चले अब मात्र राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में समीर यादव और नॉन स्ट्राइक के ऊपर गणेश केवल नजर आते हुए। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करने के बाद फिर से एक बार अंपायर के दाईं ओर से अब मात्र गेंदबाजी करेंगे विकी फर्नांडिस। चले ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। गुड लाइन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट के ऊपर के दफ्तर में। वाइट की मांग जरूर हुई थी मैदान में, लेकिन अंपायर अपने निर्णय के ऊपर नजर आते हुए बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार चलेंगे विकी। ये गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद बाहर निकली, ऑप्टिक की हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद और अंपायर ने दंडित कर दिया। इस गेंद के ऊपर मात्र अतिरिक्त रन और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 13 रनों के ऊपर। और एक बिंदी गेंद, और एक बिंदी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी मैदान के बीच में। मॅच दरम्यान सन्मान्य सायमन फर्नांडिस सरांचं आगमन होत आहे। तर तुम्हाला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय। लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल विकी की, कसावट भरी गेंदबाजी, अभी तक जकड़ के रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। और एक गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, गुड लाइन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 12 गेंदों के समाप्ति के बाद मात्र 13, ये 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मैदान के बीच में। डीजे
का खेल हुआ समाप्त। 18 गेंदों के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 ये हालात मैदान के बीच में। डीजे लेकिन कारपेट के साथ सिंगल रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। अब मात्र फिर एक बार गणेश कुबल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। मैदान के चारों ओर शॉट खेलना जानते हैं तो बिल्कुल उस हिसाब से यहाँ पर फील्ड फिर से एक बार सजाई जा चुकी है। फिर एक बार चले विकी फर्नांडिस गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। दर्शकों से आज खचाखच भरा ये मैदान। स्टेट ट्रॉफी बिग बैश 2025 का ये फाइनल डे। बिग हिट करने का प्रयास, काफी देर तक के नाम में खड़ी होती हुई खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे और देखो यहाँ पर कारज भी मामला बन सकता है। बिल्कुल हम जाएंगे फिर से एक बार थर्ड मैन के पास, थर्ड अंपायर के पास जरूर जाएंगे। सिक्स गेंद बिल्कुल थोड़ा सा पैर वहां पर टच हुआ और यहाँ पर 6 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल करीबी मामला था, बिल्कुल नॉन स्ट्राइक मैदान के बीच में। 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौबीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी करीब वहां पर जाकर कैच को लपकने की कोशिश, बिल्कुल लपकता अंदर लेकिन थोड़े से बाहर निकले, हल्के सा पैर बाउंड्री लाइन को टच होता हुआ।
फिर से एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ मैदान के बीच में। थोड़ी सी मैच स्पीड अप करूंगा, इसी बीच चलेंगे कि मैदान के बीच में विकी फर्नांडिस गेंदबाजी मार के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर गणेश के ऊपर 6 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 24 रनों के ऊपर। और इसी बीच फिर एक बार चले फिगर बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अब मात्र क्लियर जाएंगे गेंद सी मारे का पार 6 रनों के लिए डीजे। नमस्ते बहनों और भाइयों। निकलती हुई गेंद अंपायर ने दंडित कर दिया, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान में। लेकिन गणेश के 2 बैक टू बैक छक्के नजर आए, 2 छक्के नजर आए। बिल्कुल हैट्रिक के लिए बिल्कुल प्रमोद धुरी की ओर से 500 रुपए का इनाम है, क्या उसका फायदा उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल अब मात्र कवर के रिदम में गेंद निकलते हुए सी मारे का पार 4 रनों के लिए। फिर से जाएंगे हम डीजे मैन के पास। डीजे आदि मार्के पर बिल्कुल ये और थोड़े से महंगे साबित होते हुए विकी फर्नांडिस ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास अपने फॉलो में यहाँ पर कैच का मौका जरूर बना था, लेकिन 20 विकेट के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, अभी तक 5 गेंदों के ऊपर 18 रन खर्चे, 2 छक्के 1 चौवा शामिल, उसमें एक अतिरिक्त रन व्हाइट के तहत निकला था। इसी बीच फिर एक बार आखिरी गेंद लेकर विकी फर्नांडिस, ये गेंद टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति। लेकिन 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त 35 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे ऑफ टिक हल्की से बाहर रखी थी गेंद, करे भी मामला मैदान के बीच में। वापस डगआउट में लौटना होगा समीर जादव को, बिल्कुल विकेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि सामने जानते हैं बिल्कुल गणेश के ऊपर लय में बल्लेबाजी कर रहे। मैच दरम्यान सन्मान्य प्रकाश रेगे सर यांचं आगमन होतंय मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। साहेब तुम्हाला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षा देऊन स्थानापन्न व्हायचंय। राजन करकर
मैदान के बीच में। ये विस्फोट वाला बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाज है, ये तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज है मैदान के बीच में। देखने वाली बात होगी बाबूराव की गेंदबाजी के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी होते मैदान में। ऑप्टिकल किसी बाहर रखी हुई गेंद, अंपायर जरूर पलटेंगे हमारी तरफ। एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, वाइट के तहत यहाँ पर एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैच दरम्यान सन्मान्य गौरेश नेजाळकर यांचं आगमन होते मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत सर। तुम्हाला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय आणि संकेत धुरी तुम्हाला विनंती करतो आमच्या गौरेश नेजाळकरांचा सत्कार करून घ्यायचा है। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज कुछ पढ़ नहीं पाए इस गेंद के ऊपर। बिंद गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर राजन केरकर जरूर की नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर नजर आते हुए। स्ट्राइक के ऊपर गणेश कुबल और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बाबूराव की एक लाजवाब गेंदबाजी अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से पांचों ओवर लेकर मैदान के बीच में। फिर से एक बार चले बाबूराव गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, ऑप्टिकल किसी बाहर रखती खींच के निकाला स्ट्रोक, कैच के लिए मौका बनेगा, बिल्कुल खिलाड़ी के हाथों में गेंद निकला। विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन डीजे। बाद दीपू गिरप मैदान के बीच में। दोनों खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ वाले खिलाड़ी है, विस्फोटक वाले खिलाड़ी है मैदान के बीच में। बाबूराव की गेंदबाजी अभी तक लाजवाब रही है, अपने ओर से दूसरी और टीम की ओर से पांचवी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक बेहतर खेल रहा है बाबूराव का, बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, बाल के रखा है, बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे, खराब शॉट करने में मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। और स्ट्राइक के ऊपर अब मात्र नजर आएंगे दीपू गिरप। थोडीशी मॅच स्पीडअप करून घ्यायची आहे, पण जरा नोंद घ्या, थोडीशी मॅच स्पीडअप करून घ्या, अजून एक महत्वपूर्ण सामना बाकी है। इसी बीच चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के पर बाबूराव तारी अपने ओर से अगली गेंद लेकर, यानी कि पांचवी गेंद लेकर ये ऑप्टिकल किसी बाहर रखने का प्रयास, वाइट की मांग जरूर की जा रही है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में बाबूराव की। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है बाबूराव का, बेहतरीन खेल रहा है बाबूराव का आज के दिन में। 2 गेंदों का खेल बाकी है। बड़ा शॉट, फिर से एक बार घुटना टेक और तमाशा देख, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए दीपू गिरप बल्ले से निकलता है खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रनों के लिए डीजे। इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलते हुए तीसरे रन का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में, शायद हाना की थी मैदान में, और 2 रनों के तहत संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान में डीजे।
यानंतर होणारा सामना ए स्पोर्ट आरवली वर्सेस हंसिका स्पोर्ट रेडी. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी आमच्या कॉम्बॉक्स पर्यंत संपर्क साधायचा आहे. प्रथमेश नया गेंदबाज, गेंदबाजी मार्ग सामने है बिल्कुल. राजन केरकर कैच के लिए मौका बनेगा अपने फोर्थ में. विकेट का पतन. वापस लौटेंगे राजन केरकर बैक टू द पवेलियन. डीजे शंकर परब नए बल्लेबाज मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे. प्रथमेश की लाजवाब गेंदबाजी. पहली गेंद में पहला विकेट, एक विकेट चटकाया अपने टीम के लिए. फिर से एक बार नॉट गेंद पर करीबी मामला और एक विकेट का पतन. छठा विकेट वापस डगआउट में लौटता हुआ. शंकर परब बैक टू द पवेलियन. डीजे नए बल्लेबाज राकेश घाटी. बिल्कुल विकेट को सैक्रिफाइस करना पड़ा पिछला. वापस लौटे डगआउट में. सूरज ये बल्लेबाज मैदान के बीच में. स्ट्राइक के ऊपर दीपू गिरब. इसके पास ताकत है, क्षमता है और इस खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदार लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा है. ये गेंद थोड़ी सी स्लो रन गेंद पिच की गई. टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद. गेंद विकेट के ऊपर दस्ताने में चली गई बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से. यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. बार बार दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर अपने निर्णय पे स्तब्ध रहेंगे. तीनों ऑफिशियल अंपायर उदय माधरकर सर, उमेश मांद्रेकर सर और दीपक धूरी सर, ये तीनों ऑफिशियल इस टूर्नामेंट के लिए. और इसी बीच फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. प्रथमेश लाजवाब गेंदबाजी है, कसावट भरी गेंदबाजी है. स्लॉग ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी की जानी चाहिए उसका नीतिमंत उदाहरण यहाँ पर पेश करते हैं. और एक गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद. पिछली गेंद तो थोड़ी सी नीचे रही थी, लेकिन ये गेंद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए निकले विकेट कीपर के दफ्तर में. यानी कि दो बैक टू बैक बेंदी गेंदे निकलते हुए. दो पारी का स्कोर रुका हुआ 44 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर. दो गेंदों का खेल हुआ समाप्त. फिर से एक बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक कवर के रन में थोड़े से दूर रहती हुई गेंद. सिंगल रन मुकम्मल करेंगे. दूसरे रन का प्रयास रहेगा और दूसरे रन के प्रयास में दोनों बल्लेबाज अपनी पॉपिंग गेंद में वापस सुरक्षित रोकते हुए. 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आखिरी गेंद का खेल बाकी है. प्रथमेश की लाजवाब गेंदबाजी है, कसावट भरी गेंदबाजी. बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ के रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को. अभी तक 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट इस ओवर में निकलते हुए. कसावट भरी गेंदबाजी है, बिल्कुल बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी निकले. इस गेंद के ऊपर 2 रन निकले.
फेयर डिलीवरी। आखिरी गेंद का खेल बाकी, 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 7 विकेट का नुकसान हो चुका है। आखिरी गेंद लेकर स्लॉग ओवर में किक शॉट भरी गेंदबाजी रही है, बेहतर गेंदबाजी प्रथमेश की स्लॉग ओवर में नजर आती हुई। फिर से एक बार चले अंपर के बाई और दाई ओर से गेंदबाजी और सामने दीपू गिरप ऑफ के बाहर रखी गेंद, अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर, काफी बाहर गेंद निकली। 1 रन के तहत पारी का स्कोर 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर निकलता हुआ। आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी है, फिर से एक बार प्रथमेश कोशिश करेंगे आखिरी गेंद डालने का, और एक गेंद बिल्कुल वाइड की तरफ बाहर निकलते हुए, टिप्पा करने के बाद हल्की सी ऑफ के बाहर ललचाने की कोशिश कर रहे हैं। अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बिल्कुल अभी भी सामने दीपू गिरप थोड़े से दबाव में मैदान के बीच में प्रथमेश अब मात्र नजर आते हुए, आड़े बल्ले के साथ इसका ही दबाव था मैदान में, स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लियर करते हुए गेंद निकली सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। के 55 रनों का टारगेट मैदान के बीच में, पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्टरचे मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन जाऊया मालवणी केंद्रावर।
बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवसातली दुसरी लढत. पहिल्या लढतीमध्ये महेश 11 आरोंदा संघ राजाराम वॉरियर्स तेवढेसारख्या मातब्बर तगड्या संघाचा पराभव करून सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारो आजच्या दिवसातलो हे पहिलो संघ. आणि त्यानंतर ही दुसरी लढत टॉस जिंकान घेतलो फिल्डिंगचा निर्णय स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग संघान जय भवानी अणसूर संघाक दिला बॅटिंगचा आमंत्रण आणि पहिली बॅटिंग करताना मैदानावर घोंगावला वादळ गणेश कुबल नावाचा. 10 बॉलमध्ये 2 चौकार एका षटकारानिशी गणेशने केले 18 रन आणि जेमतेम 6 बॉलमध्ये दीपू गिरपचे 2 षटकार आणि दीपूच्या नावावर जमा झाले 16 रन. त्याका साथ दिली इतर सगळ्या खेळाडूंनी आणि पहिल्या इनिंगमध्ये 6 ओव्हरीत टोटल उभी राहिली स्कोरबोर्डवर 54 धावांची आणि लक्ष पहिल्या इनिंग नंतर दुसऱ्या इनिंगसाठी राहुला पाचक्याचो डबल गेम अर्थात 55 रन्साची. दर्शन बांदेकरच्या अनुपस्थितीमध्ये स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग ह्यो देवबागचो एक युवा संघ मैदानावर 55 धावांचो एक मोठो पाठलाग करूचो असा, कारण समोर असा एक व्यावसायिक संघ बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला टाऊन अशा वेगवेगळ्या संघातून खेळणारे सध्याचे खेळाडू मैदानावर. काही खेळाडू जे रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला, फ्रेंडशिप चेनवण अशा व्यावसायिक संघामधून सुद्धा खेळताना दिसले. गणेश कुबल, दीपू गिरप, राजन केरकर, समीर वेंगुर्लेकर ही काही वलयांकित नावा, त्याच्या समवेत बाळा सावळचो अनुभव अशा खेळाडूंच्या साथीन मैदानावर उतरलेलो क्षेत्ररक्षणासाठी सज्ज असणारो जय भवानी अणसूर संघ. दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात बॉलिंग मार्कवर मिस्टर टर्मिनेटर जेका म्हटलं जाता समीर वेंगुर्लेकर. सध्याच्या घडीक ज्या लेफ्ट हँडर बॉलरची चर्चा संपूर्ण राज्यभर तो समीर आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेन प्रथमेश. विकी फर्नांडिस साठी हो पहिलो चेंडू, आडव्या बॅटचो फटको शॉर्ट स्क्वेअर लेग वर पोहोचणार, जोपर्यंत डीप स्क्वेअर लेगचो येता फिल्डर फील्ड करता थ्रो करता दीपूकडे. एकेरी धावनिशी विकीन आपल्या खात्याची केली सुरुवात. मालवणी भाषेतली बोनी 6 ओव्हरींची ही इनिंग असा. 30 बॉल तुमच्यासाठी आणि 30 बॉल मध्ये 55 रन आणि 55 रन्स करताना तुमका जास्तीत जास्त भर देऊचो लागतो तो षटकार आणि सिंगल डबलवर. कारण या मैदानावर चौकार खेचणं थोडासा कठीण काम, आउटफिल्डिंग थोडासा चॅलेंजिंग. तरी आमच्या उत्कर्ष मित्रमंडळाच्या प्रत्येक सदस्यांनी घेतलेली मेहनत आणि त्यामुळे या देखणा मैदान सज्ज. खूपच सुंदर फटको, समीरच्या वेगाचो फायदा उठवत या मैदानावर चौकार कसो नाही बसना तो बघताय. ह्या जणू काय प्रथमेशने दाखवला कॉमेंट्री बॉक्सला. संपूर्ण स्पर्धेतलो चौकार क्रमांक 45 आणि आतापर्यंत षटकार बसले 73. ऍक्शन रिप्ले बघा, स्कूपचो फटको डीप थर्डमॅनच्या दिशेन बाळा सावळ होतो सर्कलच्या आत आणि बाळाच्या कपडावरसून गेलेलो हे चौकार. धावसंख्या 5 रन्सावर. स्विच पूल करण्याचा होतो प्रयत्न, रिव्हर्स हुक करण्याचा होतो इरादो. प्रथमेशचा कौतुक करूचा लागत. एक युवा खेळाडू असा स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पहिल्यापासूनच अटॅक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेन्स या तत्वाचा वापर. समीरने घेतली परीक्षा. नॅचरल आउटस्विंग साठी प्रसिद्ध असा उजव्या हाताच्या बॅटर साठी समीर वेंगुर्लेकर जेव्हा लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतात तेव्हा बॅटर पासून टप्प पडल्यानंतर लांब जाणारो चेंडू. ही नैसर्गिकता आणि या नैसर्गिकतेचा वापर केला प्रथमेशने यावर्षी. यावेळी रिव्हर्स पूल डीप थर्डमॅनच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार. ईस्टर ट्रॉफी चौकार. सावळ रिप्ले मध्ये तुमका दिसता या चेंडू मागे सलग दुसऱ्यांदा बाळा सावळ आणि चेंडू याच्यातली रेस चेंडून जिंकलेली. सेन्सिबल क्रिकेट. प्रथमेशचा कौतुक करूचा लागताला. या मैदानावर षटकार आणि चौकाराची तुलनेत डबलचो फरक ही खासियत बघा. tenniscricket.in ची शेअरिंग स्क्रीन एकाच वेळी 2 स्क्रीन तुमका परत एकदा थोड्या वेळाने जाऊया या शेअरिंग स्क्रीन कडे. आमचे दोनही कॅमेरामन सौरभ आणि पार्थ अगदी बिझी गेले 4 दिवस तुमच्या भेटीसाठी या मैदानावरची सगळी क्षणचित्र दाखवताना. tenniscricket.in एक मुहूर्त मेट रोवली होती संतोष नाणेकर यांनी आणि बघता बघता 15 कोटींची झालेली कंपनी आणि त्यासाठी संतोष नाणेकर यांची घेतलेली मुलाखत सध्या खूप ट्रेंडिंगला असा. जाऊन कधीतरी ही मुलाखत बघा.
एका मराठी मुलान घेतलेली ही गरुड झेपासा व्यवसायातली खरं तर संतोषने लावलेला रोपटा होता आणि त्या रोपटा लावताना अक्षरशः दागिने सुद्धा तेका गहाण ठेवचे लागले. अख्ख्या जगान तेका वेडात काढला, अख्ख्या जगान तेका वेडात काढला. पण असं म्हटलं जातं ध्येयवेडी माणसं इतिहास घडवतात आणि शहाणी माणसं तो फक्त वाचतात. NDTV मराठीवर संतोष नाणेकर यांची मुलाखत जरूर बघा. आणि कालच NP स्टुडिओवर गप्पा टप्पा या सेगमेंटमध्ये माझी म्हणजे बादल चौधरीची सुद्धा मुलाखत प्रसिद्ध झाली. वेळ असलो तर ती सुद्धा बघा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ सरलो, रन झाले 10, पाठलाग करूचो असा 55 रनचा जो. आणि बॉलिंग मार्कवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा छोटा पटाका बडा धमाका गणेश कुबल. पहिलोच चेंडू टप्प पडल्यानंतर लेग स्पिन बॅटर पासून लांब जाणारो, पण प्रथमेशने काय केला बघा. पहिल्यांदा आधी 2 चौकार मारून प्रथमेशने क्षेत्ररक्षण लांब लांब फैलावला आणि त्यानंतर हलक्या हाताचा फटको खेळून एका रनचा जो रूपांतर त्यांनी डबल मध्ये केला. हे सिंगलचे डबल या सामन्याचा निकाल ठरवण्यासाठी पुरेसे असतले. प्रथमेशचा कौतुक करूचा लागत. 6 बॉल मध्ये 11 रन, 2 चौकार. या मैदानावर चौकार मारण्यात तुलनेत कठीण, पण या कठीण काम प्रथमेश साध्य 2 वेळा केल्यानंतर यावेळी बाळा सवाळ लगान बाळान टिपलेलो झेल असा. आणि बाळाचा कौतुक असा, टेनिस क्रिकेटचा मागच्या 20-25 वर्षांचा अनुभव बाळा सज्ज होतो स्कूपच्या फटक्यासाठी. शॉर्ट थर्डमॅन वर सर्कल वर उभा असणारो बाळा शॉर्ट फाईन लेग पर्यंत पोहोचलो आणि शेवटच्या क्षणी अगदी बोटांच्या टिपवर टिपलेलो झेल. ऍक्शन रिप्ले बघा. स्कूपचा फटको प्रथमेशने खूप चांगलो एक्झिक्यूट तर केलं होतो आणि शॉर्ट फाईन लेग वर बाळा सावळ त्या बांधावर तोल सावरत सावरत बाळान टिपलेलो झेल आणि पहिल्या विकेटचा पतन. प्रथमेश तंबूच्या दिशेत. ही जर्सी क्रमांक तुमका महेश 11 आरोंदा संघाच्या खेळाडूच्या सुद्धा पाठीवर दिसतली. नेल्सन फिगर एका म्हटली जाता. आणि नेल्सन फिगर का असा तर ब्रिटिश नेव्हल कमांडर नेल्सनच्या स्मरणार्थ. काय असा ती गोष्ट थोड्या वेळ जाऊया, पण सध्या गणेश कुबलची करामत बघूया. पहिल्या ओव्हर मध्ये खोऱ्याने धावा जमवले. गणेशने त्याला थोडस लगाम घातलो, पण यावेळी थोडीशी नजर. कमेंटेटर कर्स वाईट बॉल एक्स्ट्राचो 1 रन. रन झाले 12 13. यस करेक्शन 13. स्टिअर केलो चेंडू सिली मिड ऑफ पर्यंत, सिली पॉइंट पर्यंत गेलेलो चेंडू. एकेरी धाव 14 यो धाव फलक. 55 चो पाठलाग. स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग संघ. निसर्गाची मुक्त हस्त उधळण ज्या आमच्या देवबागवर परमेश्वरान केली, त्या देवबागचे हे खेळाडू मैदानावर. देवबाग आणि तारकर्ली आमच्या कोकणचं स्वर्ग म्हटलं जातं. अगदी मे महिन्यापर्यंत जगाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक देवबाग तारकर्लीक भेट देण्यासाठी येतात. आपल्या मोबाईलमध्ये आपल्या डोळ्यामध्ये आमचं कोकणचं स्वर्ग अगदी साठवतात. त्या देवबागची ही टीम मैदानावर यावेळी टप्प पडल्यापासून बॅटरपासून खूपच लांब जाणारो आणि पंच उदय म्हाडदळकर बऱ्याच कालावधीनंतर ह्यो इशारो आमच्यापर्यंत पोहोचवताना वाईट बॉलचो. अजून एक एक्स्ट्रा धावसंख्या 14 रन्सावरून 15 रन्सावर. हलक्या हाताचा फटको शॉर्ट मिड विकेटवर पोचलेलो. 1 रन पूर्ण. पहिल्या ओव्हरमध्ये प्रथमेशने 2 चौकार मारले, पण त्यानंतर सिंगल डबल्सवर जास्त भर देणारे हे दोनही बॅटर विकी आणि सोबत गणपत कांदळगावकर. गणपत मध्ये क्षमता असा मोठे फटके गणपत अगदी सहज टोलावू शकता आणि त्याची क्षमता गणेशला सुद्धा माहिती असा. मिड ऑफ वरसून राज अंकेरकरचा थ्रो विकेट किपर पर्यंत पोहोचणारो. थोडस नाराज असा गणेश थ्रो विकेट किपर कडे केल्यानंतर गणेशने अगदी थोडक्यात त्याला विचारला, ह्या जवळ असा काय ता जवळ असा. उत्तर राजन देतलो थोड्या वेळान. रन झाले 17 शेवटचा चेंडू गणेशचा वाकी.
बॅटची कट, पहिल्या स्लिपमध्ये चेंडूचा प्रवास, शॉर्ट थर्ड मॅनवर क्षेत्ररक्षण, एकेरी धाव. एकेरी धावेनिशी 9 धावांची सरासरी राखत पहिल्या 2 ओव्हरींचा खेळ सरलो. 55 पाठलाग, 18 फॉर 1. सलग 4 वर्ष मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार सुद्धा गणेश कुबलच्या नावे होतो. एक वेगळं रेकॉर्ड असा एका मोठ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत सलग 4 वर्ष मॅन ऑफ द सिरीज. आणि आज नुकतीच या सीझनची स्पर्धा जी संपन्न झाली आरोंद्यामध्ये, सातेरी भद्रकाली चषक, या स्पर्धेचो मॅन ऑफ द सिरीज सुद्धा गणेश कुबल. मध्यंतरीच्या काळात पायाक झालेली दुखापत, त्या दुखापतीतून सावरत परत एकदा मैदानावर आमचे काही खेळाडू मधल्या दुखापतीनंतर परत एकदा मैदानावर इलेले, आणि त्यामध्ये गणेश कुबल असा, रेडीचो ग्लेन असा, या सगळ्या खेळाडूंचं आमका कौतुक असा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या दुखापतींवर विजय मिळवत खेळलेल्या खेळाडूंची जेव्हा यादी वाचली जाता, या यादीमध्ये आशिष शिरोडकर ह्या नाव अग्र क्रमांकावर. शिल्लक राहिले 22 बॉल, 37 रन्सांची गरज. या ओव्हरचे सलग 2 डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करताना नितीन राणे बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक पहिल्या, सांघिक तिसऱ्या ओव्हरीचो ह्यो 3रो बॉल, बॉलरच्या कपडावरसून लॉंग ऑफ पर्यंत येणारो. 1 रन पूर्ण, दुसऱ्यासाठी वळलेली पावला. शेअरिंग स्क्रीन बघा, टेनिस क्रिकेट .inची ही खासियत. एकाच वेळी 2 स्क्रीन तुमच्या भेटीसाठी, दोन्ही अँगल तुमच्यासाठी, एक समोरून स्ट्रायकर एंडसाठी, एक मिड विकेट अँगल. दोन्ही अँगल वरसून सुंदर देखणी स्पर्धा बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी. क्रॉस बॅटेड मिड विकेट पर्यंत जाणारो फटको, एकेरी धावेवर समाधान. या मैदानावर षटकार आणि चौकारांची जर तुलना केली, जवळपास पाऊण शतकी षटकार बघितले, पण चौकार अजून अर्धशतकापर्यंत पोहोचण्यासाठी बरोच कालखंड जातलो. शिल्लक इथपासून असत ते 20 बॉल, 34 धावांची गरज. धावसंख्या 21, 21. 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गजानन कांदळगावकर आणि विकी. हंसिका स्पोर्ट रेडी संघान जिंकलेलं टॉस, डिसिजन पेंडिंग. अजून एक डॉट बॉल, कट झालो चेंडू आतल्या दिशेने. नितीन राणे आतापर्यंत 5 बॉल नितीनने टाकले, फक्त 3 रन्सांचा खर्च. ह्यो शेवटचा बॉल. गणपत स्ट्रायकर एंडवर. त्या गणपतचं आपण कौतुक ऐकलं, त्या गणपतचं कौतुकाक साजेसो फटको. सीमारेषा पार, सामदाम दंड आणि भेद. बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी षटकार. लांब रवलो, पण हे षटकाराचं गुलकंद गजाननने दाखवलो. 27 या धावसंख्येवर विकीचो फटको. मिड ऑफ पर्यंत येणारो एक सिंगल मिळतलो. विकीला आता माहिती असा, जबाबदारी गजा आपल्या खांद्यावर अगदी समर्थपणे सांभाळता. 4 बॉलमध्ये 8 रन, एक देखणू षटकार गणपतच्या बॅटमधून. एकूण धावसंख्या 28, 28. शिल्लक बॉल 17, 27 ची गरज. 10 चो फरक असा शिल्लक चेंडू आणि
ज्या धावांची गरज त्यामध्ये 10 धावांचो फरक काढण्याचो भरून काढण्याचो प्रयत्न देवबागचो ह्यो फरक वाढवण्याचो इरादो अणसूर संघाचो मिनी हेलिकॉप्टर मिड ऑफ क्लिअर करून लॉंग ऑफच्या दिशेन राजन केरकर येता फील्ड करता थ्रो करता पहिल्या प्रयत्नात चेंडू अडवण्यामध्ये थोडोसो अपयशी 2 धावेनिशी धावसंख्या परावर्तित 30 धावा एका गडाच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकातलो दुसरो बॉल गणेश कुबल कडसून 11 धावा आतापर्यंत गणेशने खर्च केले देवबागचो संघ मैदानावर स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग ज्याप्रमाणे बॉलिंग मार्कवर गणेश असा अगदी तसोच देवबाग मधील बऱ्याच खेळाडूंचो लाडको एक खेळाडू होऊन गेलो त्याचा सुद्धा नाव होता गणेश कुबल. आता गणेशचं अचानक आमच्यातून जाणं आमच्यासाठी टेनिस क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी गणेशच्या चाहत्यांसाठी देवबाग वासियांसाठी सुद्धा एक मोठा धक्का होतो. यावेळी बॅटची कड विकेट किपर बाळा चेंडूच्या खाली दुसऱ्या विकेटचा पतन आणि बाद झालेले 2 विकेट बाळा सावळच्या हाती झेल देऊन 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही 25 रन्सांची गरज. चौदा चेंडू आणि 25 धावा बदलणारा इक्वेशन. एका बाजून जो सेट वाटावतो बॅटर गणपत तंबूच्या दिशेने परतल्यानंतर थोडीशी धोक्याची घंटी नक्की असलेली स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग संघाच्या गोटात. नवीन फलंदाज गौरव राऊळ आपल्या नावातलो गौरव आपल्या संघाक मिळून देण्याचा गौरवचा असलेलो प्रयत्न. दुसऱ्या बाजून विकी आणि बॉलिंग मार्कवर गणेश कुबल मॅन विथ गोल्डन आर्म ज्याका म्हटलं जाता. संघ अडचणीत असताना फलंदाजी गोलंदाजी अशा सगळ्या आघाड्यांवर यशस्वी कामगिरी करणारे हो खेळाडू गणेश कुबल आणि इल्याच गौरव राऊळचे यष्टे उद्ध्वस्त. फर्निचर डिस्ट्रॉय ही दुसरी विकेट खटक्यार बॉट आणि जाग्यार पलटी या ओव्हरीची. बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी विकेट नंबर 3. ना पारसा गाणा पण गणेश कुबलचो निशाणो अगदी सटीक. कैलासवासी संतोष सहदेव धुरी यांच्या स्मरणार्थ प्रमोद धुरी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपये, मेडन ओव्हर साठी 500 रुपये आणि सलग 3 षटकारांसाठी 500 रुपये. गणेश हे 500 रुपये तुझी वाट बघतात. या बॉलवर जर तू विकेट मिळवलंस तर 500 रुपयांचं तू मानकरी ठराक शकतस. पण समोर असा गॉडविन, गॉडविन मध्ये मोठ्या फटक्यांची क्षमता. हॅट्रिकची संधी आणि गणेश कुबल कैलासवासी संतोष सहदेव धुरी यांच्या स्मरणार्थ प्रमोद धुरी यांनी प्रायोजित केलेल्या विकेट हॅट्रिकच्या 500 रुपयांचं मानकरी ठरलो गणेश कुबल. एकदा टाळ्या वाजवूया. छोटा पटाका बडा धमाका गणेश कुबल साठी. बॉलिंग मार्कवर बघा गणेश चोयो चेंडू ऍक्शन रिप्ले मधल्या यष्टी वरसून बाहेरच्या दिशेने वळणारो स्वीप करण्याचा प्रयत्न गॉडविनचो आणि शॉर्ट फाईन लेगवर क्षेत्ररक्षक तैनात. ही 3री विकेट आणि बघूया गणेश कुबलची ही विकेट हॅट्रिक कशी झाली. गणेश कुबलची ही विकेट हॅट्रिक पहिल्यांदा पहिल्या चेंडूसाठी बघा गणपत कांदळगावकर बॉलिंग मार्क स्ट्रायकर एंडवर. गणेश कुबलचा हो पहिलो चेंडू अपस्टमच्या बरेच बाहेर असणारो चेंडू लपटेड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न बॅटची कड आणि बाळा सावळ चेंडूच्या खाली. ही पहिली विकेट गणेश कुबलची या विकेट हॅट्रिक मधली. आणि त्यानंतर गौरव राऊळ स्ट्रायकर एंडवर. गौरव राऊळ साठी बघूया गणेश कुबलचो कसं होतो चेंडू. यॉर्कर लाईनचो चेंडू मधल्या यष्टीवर पायाच्या मधून गेलो त्रिफळो उद्ध्वस्त करणारो. आणि त्यानंतर ही 3री विकेट बघूया. नवीनच फलंदाज गॉडविन इलो स्ट्रायकर एंडवर. आखो टप्प्याचो चेंडू होतो स्वीप करण्याचो मोह आणि फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली.
ही विकेट हॅट्रिकचे ऍक्शन रिप्ले tenniscricket.in वरसून आणि सध्या मैदानावर पंचांचो इशारो बॅटर चॉईस पॉवर प्ले 12 चेंडू 25 धावांची गरज 12 बॉल 25 धावा नितीन राणे बॉलिंग मार्कवर स्ट्रायकर एंडवर विकी एका बाजून सेट असा त्याला साथ देण्यासाठी वॅटसन पटकोतर मोठो असा शॉर्ट स्क्वेअर लेगवर चेंडू हवेत पिल्लर चेंडूच्या मागे पहिल्या प्रयत्नात सुटलेल्या झेलावर दुसऱ्या प्रयत्नात नियंत्रण आणि 5व्या विकेटचं पतन 30 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात भागीदारी झाली पहिल्या विकेट नंतर दुसऱ्या विकेटसाठी खूप बऱ्यापैकी गणपत कांदळगावकर आणि विकीच्या दरम्यान पण त्यानंतर हे सलग 4 विकेट देवबाग संघाक बॅकफुटवर घेऊन जाताना नवीन फलंदाज बाबूराव तारी बाबूराव मध्ये सुद्धा ताकद असा क्षमता गुणवत्ता अगदी ठासून भरलेली स्टिअर करण्याचा प्रयत्न नितीनचा कौतुक असा नितीनला माहिती असा जर विकेटसाठी आपण गोलंदाजी केली मधल्या उजव्या यष्टीवर जर बॉल टाकले तर चौकार षटकार बघूक मिळतील बऱ्यापैकी निगेटिव्ह बॉलिंग आतापर्यंत नितीनची बॅटर पासून लांब ठेवणारो टप्पो आणि टप्पो पडल्यानंतर बाहेर कट होणारे चेंडू एक डॉट बॉल 9 बॉल मध्ये 9 धावा खर्च करत 1 विकेट ही आतापर्यंत नितीनची कामगिरी मैदानावर शिल्लक रवले आता इथपासून फक्त 9 चेंडू 25 धावांची अजूनही गरज असा अजून एक डॉट बॉल आणि डॉट बॉल जाण्यापूर्वी त्या चेंडून घेतली बॅट चिकड वॅटसन अजून एक डक बाबूराव गेलो तंबूच्या दिशेने विशाल धुरी सलग मागच्या 7 बॉल मध्ये एकही धाव इली नाही असा पण 4 विकेट 5 विकेट गेले विशाल गोल्डन डक अजून एक विकेट
अजून एक विकेट हॅट्रिक करण्याची संधी. स्लाइस केलो डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास सीमारेषा पार. बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी चौकार. जवळपास मागचे 8 चेंडू डॉट बॉल खेळून 6 विकेट गमावल्यानंतर इलेलो हे पहिलो रन आणि तो सुद्धा चौकाराचो. अजूनही सामनो दोनही बाजून ऑन असा. 6 बॉल आणि 21 रन. आणि सूरज देवबाग संघाचा वैशिष्ट्य असा 6 बॉल मध्ये 6 रन्स ह्यो संघ काढीत की नाही याची शंका असता. पण 6 बॉल मध्ये 21 नाही 30 रन जरी असले तरी देवबाग संघ काढूक शकता ह्याची आमका सगळ्यांका खात्री असता. त्या देवबागची जोडी मैदानावर स्ट्रायकर एंडवर वॅटसन रॉड्रिक्स आणि नॉन स्ट्रायकर एंडवर गुलराज. वॅटसन ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेन वॅटसनची कामगिरी देवबाग संघासाठी वॅटसन आज त्या नावाची कामगिरी तुका नाहीची अडचण या सुंदर देखण्या मैदानावर करू होई. 6 बॉल शेवटचे शिल्लक 21 धावांची गरज. समान संधी अजून दोनही बाजून. अजूनही जय भवानी अणसूर संघात सुटकेचो निश्वास सोडूक नसतलो कारण गणेशला माहिती असा मालवणचो देवबागचो संघ खयच्याही क्षणी काहीही करू शकता. 6 बॉल 21 ची गरज आणि बॉलिंग मार्कवर साई परब. ऑफस्टम्पच्या बरोच बाहेर भरकटलो चेंडू. वाईड बॉल इलो पंचांचो इशारो. बदलला इक्वेशन एकेरी धावेनिशी. 6 बॉल शिल्लक 20 धावांची गरज. धावसंख्या 35 35. 5व्या ओव्हरमध्ये 5 डॉट बॉल. त्यापूर्वीच्या ओव्हरमध्ये गणेश कुबलची विकेट हॅट्रिक ही जर झाली नसती तर देवबाग संघ आताही मजबूत स्थितीत असलो असतो. वॅटसन रॉड्रिक्स साठी साई परबने अँगल बदलून गोलंदाजी केली आणि हे पहिलं डॉट बॉल. शिल्लक रवले 5 बॉल 20 धावांची गरज. वॅटसन रॉड्रिक्स आणि गुलराज या दोघांका देवबाग संघाचो झेंडू या स्पर्धेत तळपट ठेवण्यासाठी प्राणपणान प्रयत्न करूचे लागतले. शेवटचे 5 बॉल आणि 20 धावांची गरज. पॅव्हलिन एंड कडसून साई परब बॉलिंग मार्कवर या ओव्हरीचं दुसरं बॉल घेऊन. डावखुऱ्याचा जो बॅटर स्ट्रायकर एंडवर एक युवा गोलंदाज साई परब बॉलिंग मार्कवर. क्षेत्ररक्षणात थोडस बदल. मिड ऑफ काढून थोडस लॉंग ऑनच्या दिशेन. मिड ऑनवर राजन केरकर डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा तैनात. राईट हँड राऊंड विकेट अँगल बनवण्याचा प्रयत्न साईचो सलग दुसऱ्यांदा यशस्वी. शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट कव्हर पॉइंट शॉर्ट मिड ऑफ डीप मिड ऑफ ऑफ साइडच्या बाहेरचा क्षेत्ररक्षण. शेवटचे 4 बॉल 20 धावा अजूनही गरजेची. देवबाग संघ स्वयंभू कोकणेश्वर देवबागचो संघ आणि वॅटसन रॉड्रिक्सचा फटको मिड विकेटच्या दिशेन. राजन केरकर चेंडूच्या खाली सेफ हँड का म्हटलं जाता जय भवानी अणसूर संघाचो. अजून एका विकेटचा पतन. शिल्लक रवले बॉल 3 20 धावांची गरज. ऍक्शन रिप्ले बघूया आणि त्यासोबत ऐकूया डीजे पारस. स्क्रीनवर बघूक मिळता ज्यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारा हा युट्यूब स्पॉन्सर केला. धन्यवाद सुमित दुरी. तुमच्यामुळे हे सुंदर निसर्गरम्य न्हायची आड गाव जगाच्या कानाकोपऱ्यात आमचे कॅमेरामन सौरभ आणि पार्थ पोचवताना त्यांना साथ देणारे सूरज आणि अभि आमचे डिजिटल स्कोरर आणि ऑपरेटर. tenniscricket.in ची ही टीम असा आणि सुमितजी तुमचे मनपूर्वक आभार असत. शिल्लक रवले शेवटचे 3 बॉल.
20 धावांची गरज. फ्रस्ट्रेटेड शॉट. गणेश कुबल चेंडूच्या खाली. अजून एका विकेटचा पतन. विकेट नंबर 9. शेवटचे 2 बॉल आणि विजयाची फक्त औपचारिकता बाकी. संघाने जिंकलेलं टॉस घेतलेली फिल्डिंग. ए स्पोर्ट अरवली संघ सलामीची जोडी सज्ज ठेवा. शेवटच्या 2 बॉलची फक्त फॉर्मॅलिटी बाकी असतली. एक सिंगल होतलो की नाय. युवा खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर त्याला खेळण्याची संधी दिली गुलराजने. शेवटचं बॉल आणि सेमीफायनलच्या अगदी उंबरठ्यावर सध्या उभं ठाकलेलं जय भवानी अणसूर संघ महेश 11 अरोंदा संघ पाठोपाठ बिग बॅश ईस्टर ट्रॉफी या उत्कर्ष मित्रमंडळाच्या या देखण्या स्पर्धेत सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारो दुसरो संघ ठरलो. जय भवानी अणसूर संघ. अभिनंदन जय भवानी अणसूर संघ आणि स्वयंभू कोकणेश्वर देवबाग संघ. तुमका तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आमच्या उत्कर्ष मित्रमंडळाच्या वतीन मनपूर्वक शुभेच्छा. या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच जाहीर होतलो. पहिली बॅटिंग करताना ज्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली. 2 षटकार एका चौकारानिशी 18 धावा आणि बॉलिंग मध्ये विकेट हॅट्रिक. 2 ओव्हर 11 धावा खर्च करून विकेट हॅट्रिक सह 4 विकेट ज्याने आपले नावे केले. या अष्टपैलू कामगिरीसाठी मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार मिस्टर गणेश कुबल मॅन फ्रॉम जय भवानी अणसूर. गणेश तुका विनंती असतली प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊन सामनावरच्या पुरस्काराचा तू स्वीकार करूचो आणि त्याचबरोबर विकेट हॅट्रिक साठी तुझ्यासाठी पारितोषिक प्रायोजित केला. कैलासवासी संतोष विकेट हॅट्रिक साठी कैलासवासी संतोष सहदेव धुरी यांच्या स्मरणार्थ प्रमोद धुरी यांच्याकडून 500 रुपये आणि मॅन ऑफ द मॅच साठी पुरस्कार मिस्टर गणेश कुबल. छोटा पटाखा बडा धमाका. पहिले 2 टीम सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारे आपणाक मिळाले. महेश 11 अरोंदा त्या पाठोपाठ जय भवानी अणसूर आणि ह्यो तिसरो आणि शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामनो तुमच्या भेटीसाठी. ए स्पोर्ट अरवली संघ करतलो पहिली फलंदाजी. हंसिका स्पोर्ट रेडी संघ टॉस जिंकान करतलो फिल्डिंग आणि काय असा या सामन्याचा गणित तुमच्या